हेलो। स्वागत है आपका रोशन जिंदगी के चौथे एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर। वैसे तो वो हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन खास करके हमारे सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ विटामिन B12। वैसे तो आजकल मोस्टली सभी लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में पता ही है, मगर जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैं अपने गांव वाले क्लिनिक पर हर संडे में होता हूं कि लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या फिर माल न्यूट्रिशन और यू कैन से हिडन हंगर। उनकी बस इतनी शिकायत होती है कि हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान रहती है और एक कॉमन चीज आपको सुनने को मिल जाएगी, डॉक्टर साहब मेरे जिस्म में नन्ना बुखार है। तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों में स्पेशली विमेन में माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से उनकी बॉडी में पेन, थकान, चक्कर आना और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली लोग करते क्या हैं, मेडिकल स्टोर या गांव में परचून की दुकान से लेकर दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं। और कई बार डॉक्टर अगर मरीज को कैल्शियम, आयरन या मल्टीविटामिन्स या दूसरा कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लिख दे तो मरीज के लिए कई बार वो डॉक्टर अच्छा नहीं रहता। और मरीज का डायलॉग होता है, इनके पास चले जाओ तो बस ये खून की कमी बता देते हैं या कैल्शियम की कमी बता देते हैं। आप लोगों को पता है लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर्स या दर्द की दवाइयाँ खाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में तफसील से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ आ सके। So basically in this video we will discuss about dosage of B12 after 50 year of age, symptoms and how to correct them। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 यानी कोबालामिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में, नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए और DNA सिंथेसिस के लिए काम करता है। इसके अलावा ये एनर्जी प्रोडक्शन और ब्रेन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 50 के बाद, हमारे शरीर इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने में कमी दिखाने लगता है, क्योंकि स्टोमक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, उम्र के साथ कम होने लगते हैं। तो सवाल ये है, ओल्डर एडल्ट्स को कितना विटामिन B12 लेना चाहिए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी आईडीए है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। लेकिन ओल्डर एडल्ट्स यानी 50 से 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए सिर्फ डाइट ये अमाउंट पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि स्टोमक एसिड कम होने की वजह से खाने से B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीनियर को B12 सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड्स जैसे फोर्टिफाइड सीरियल्स या प्लांट बेस्ड मिल्क से इसकी पूर्ति करनी चाहिए। अब बात करते हैं डोजेज की। अगर आप 50 या उससे ज्यादा उम्र के हैं और आपको B12 डेफिशिएंसी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे थकान, मेमोरी लॉस, दिमाग में फॉग या नर्व रिलेटेड इश्यूज, ध्यान रहे ये सिम्टम्स और बीमारियों में भी दिख सकते हैं, तो अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें।
कि आपको ये सिम्टम्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से है या किसी और वजह से। खुद से डॉक्टर ना बने तो डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक 500 माइक्रोग्राम पर डे के ओरल सप्लीमेंट या हाई डोज ऑफ B12 इंजेक्शन से 90% ओल्डर एडल्ट्स में B12 लेवल नॉर्मल हो सकता है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर तौहीद हम B12 खाने से ले लेंगे। देखिए, ये विटामिन नेचुरली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, जैसे फिश, मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप वेजिटेरियन या वेगन हैं तो फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सीनियर्स के लिए सप्लीमेंट्स लेना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि डाइजेशन इश्यूज की वजह से खाने से B12 पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। अब एक जरूरी बात, विटामिन B12 की कमी के लक्षण अक्सर एजिंग के नॉर्मल साइन से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम ओवरलुक्ड हो सकती है। लंबे समय तक B12 की कमी रहने से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जैसे डिमेंशिया या अल्जाइमर्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप 60 के आसपास हैं तो हर साल अपना B12 लेवल चेक कराएं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता है। दोस्तों, विटामिन B12 एक छोटा सा न्यूट्रिएंट है, लेकिन इसका असर बड़ा है। अपने सीनियर फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में बताएं, उनके B12 लेवल चेक कराएं और उन्हें एक्टिव और हेल्दी रखें। रोशन जिंदगी का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका B12 से कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या नहीं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और रोशन जिंदगी जिएं। अल्लाह हाफिज।